आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ रहे हैं। बन्ना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस समय पहुंचे वहां पर, औचक निरीक्षण आपका था सदर अस्पताल में, उसी वक्त एक मरीज की मौत हो जाती है। परिवार वाले बार बार आपसे कहते रहे कि उनको कोई अटेंड करने तक नहीं आया। क्या ये स्थिति है? रांची जो कि राजधानी है और पूरे राज्य से लोग यहां पर बहुत उम्मीद लेकर के आते हैं, उनका ये हाल? देखिए, ऐसा है कि मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। यदि मुझे चिंता नहीं होती तो मैं क्यों जाकर आईसीयू में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का मैं कुशल क्षेम पूछ रहा था। पूरे देश में मैं इकलौता ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हूँ जो आईसीयू के अंदर जाकर जितने कोविड के पेशेंट हैं उनकी जो है मैं खिदमत करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनका जो है कुशल क्षेम पूछता हूँ। डॉक्टरों को जाकर व्यक्तिगत उनसे मिलकर बात करता हूं आईसीयू में जाकर। और मैं उसी के क्रम में रैंडम चेकिंग में गया था। कुछ शिकायतें थी, उस शिकायतों के आधार पर मैं गया था। मैं जब ऊपर चेकिंग कर रहा था, मैं जब आईसीयू में था, उस समय उसके 1-1.5 घंटा पहले की ये घटना है और मुझे तो ये मालूम भी नहीं था। बाद में जब मैं नीचे उतरा हूँ, और आपने एक बात और थोड़ी सी मिस्टेक आपको जानकारी है कि मंत्री पहले बोल रहे थे, मैं जो घटना होने के बाद में वो वक्तव्य दे रहा था। तो मैं यदि संवेदनशील नहीं होता, सरकार संवेदनशील नहीं होती, तो क्यों आईसीयू के कोविड वार्ड में हम जाके? बन्ना जी, संवेदनशीलता की बात आपको लगता है कि अब भी हम संवेदनशीलता की बात करेंगे, या आप कह रहे हैं कि आप कंसर्न है या नहीं? हम तो बात ये करेंगे ना कि 1 साल हो गया। सिर्फ आपकी बात नहीं है, चूंकि इस घटना का जिक्र कर रहे हैं इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूं। ये बताइए, 1 साल का वक्त था, हर राज्य के पास, तैयारियां क्यों नहीं पूरी है? क्यों कमी है इस तरह की? क्यों आपको शिकायतें मिल रही हैं? देखिए, जब अचानक कोविड ने, जब शुरुआत कोविड का हुआ, हमारे यहाँ जो है 400 मात्र पॉजिटिव बच गए थे, 435। और अचानक जो है इस कोविड ने जिस तरीके से पूरे देश में दस्तक दी है, क्या पूरे देश की कहीं भी कोई सरकार इसको कंट्रोल कर पा रही है? हम तो बहुत ही ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं और मुझे भी दुख है उस बहन का, जो बहन दुखी है। और मौत तो किसी की भी होती है, मौत दुखदाई है। नहीं, लेकिन आप ये बयान नहीं दे सकते बन्ना गुप्ता जी कि मौत किसी की भी हो सकती है। आप ये बताइए, ये लड़की आपके सामने चीखती रही, ये कहती रही कि आपके सामने तड़प रहे थे, 60 साल के उनके पिता तड़प रहे थे, सामने दम तोड़ दिया उन्होंने। मैडम प्लीज, पहले आप आधी बात को मत तोड़िए, हमारी पहली पूरी बात सुनिए। मैंने कहा, मेरे शब्द को मत तोड़िए। मैंने कहा कि मौत किसी की भी होती है, मौत तो दुखदाई होती है और मौत जो है होना उचित नहीं है। लेकिन हम पूरी तरीके से ईमानदारी से, कहीं पर यदि कोई कमी हुई है, खामी हुई है, तो हमने तुरंत उसी दिन उसी पल हमने आदेश निर्गत किया है। इस मामले में क्या आदेश दिया आपने? जो ये जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, इस मामले में क्या आदेश दिया आपने? इसमें आदेश हमने किया है कि तुरंत 48 घंटे के अंदर अंदर जांच करके मुझे ये स्पष्ट किया जाए कि आखिर किसकी कमी खामी थी और इसमें कहां पर कोई कमी रह गई थी और क्यों उसको अटेंड करने में टाइम लगा है। लेकिन जब ये पहले से निर्देश क्यों नहीं दिया जा चुका है? ये सभी जानते हैं कि इस वक्त का जो स्ट्रेन है। जी बन्ना गुप्ता जी, देखिए अभी जो है पूरा देश जो है ना वो बहुत परेशान है और आप लोगों से बहुत उम्मीदें रहती है। मैडम सुनिएगा, बन्ना गुप्ता जी, देखिए लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और मंत्री, आपको भी पता है कि जब मंत्रियों का दौरा होता है तो किस तरह से पहले से पता होता है अस्पताल वालों को भी, और वहां पर सब कुछ दुरुस्त रहता है। और आप जैसे ही निकलते हैं ना, उसके बाद बदहाली की तस्वीरें हम ही आप दिखाते हैं दर्शकों को, तो वो हमें भी पता है किस तरह की तैयारी होती है। मैडम, या तो आप ही बोल लीजिए। अब तो दिक्कत हो गया इस देश में कि एंकर जो है नेता से ज्यादा बोलने लगे हैं। आप सवाल कम पूछती हैं, अपना ज्यादा बोलने लगती हैं। यदि आप ही को भाषण देना है तो आप भाषण दीजिए, फिर मुझे क्यों बिठाया आपने? आप मुझसे बात कर रही हैं तो मेरे सवाल का जवाब देखिए हमारा, देखिए ये खुद जनता, देखिए ये हम अपने से नहीं पूछ रहे हैं, खुद जनता का क्या हाल है। भाषण दे रही हैं जनता, मैं भाषण बिल्कुल नहीं दे रही। आप तस्वीरें देखेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं 48 घंटे का आपने दे दिया है कि 48 घंटे बाद जांच करें। किसी की जान जा रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कोई हजारीबाग से पहुंचा है दिखाने के लिए अपने पेशेंट को। बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ। मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ कि इस मामले में क्या किया आपने?
आपके सामने उस आपके सामने ये बेटी चीख रही थी, रो रही थी, क्या किया आपने? आप खुद प्रिंसिपल की तरह व्याख्यान करने लगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रिंसिपल की तरह नहीं। आप टू द पॉइंट पूछिए, मैं टू द पॉइंट जवाब टू द पॉइंट आपसे यही पूछ रही हूँ कि इस मौके पर जब आप पहुंचे, आपके सामने एक शख्स मर गया, उसकी बेटी तड़प तड़प कर आपसे बोल रही थी कि मुझे कोई सुनने नहीं आया। बोलेंगे, आप बताइए इस मैटर पे, बताइए आप बोलते रहिए, बताइए इस मैटर पे क्या किया आपने, बताइए। आपका चैनल, आपकी टीवी है, बोलते रहिए आप मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मैडम, सुनिए। वहां भी आपके लोग ही बोल रहे थे इनको कि आगे चलिए आगे चलिए, वो भी हमने सुना है, इसीलिए प्लीज आप बोलिए। बोल रहे थे, आप गलत बोल रही हैं। वहां पर प्रेस के लोग थे, प्रेस वाले लोग बोल रहे थे, आप गजब बात करती हैं। ठीक है, आप बताइए, ठीक है आप बताइए इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। पहली बात, मैं वहां किसी को बता के नहीं गया था, मैं वहां रैंडम चेकिंग में गया था और मैं वहां कोविड के आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों को देख रहा था, वहां पर मैं था। मुझे नहीं मालूम है कि नीचे की परिस्थितियां क्या हुई है। बाद में जब मैं वहां से उतरा हूं तब मुझे ये पता चला है। उस बहन को दुखी देखा हूं, उसको रोते हुए देखा हूं। तो मैडम, अब आप एक बात ये कर रही है कि मंत्री जाते हैं तो लोग सुधार देते हैं। अरे भाई, मैं रैंडम चेकिंग में गया हूँ, किसी को मालूम ही नहीं था कि बन्ना गुप्ता आया है, कोई जानता ही नहीं था वहां बन्ना गुप्ता पहुंचा है। हम तो चुपचाप कोविड वार्ड में आईसीयू में पड़े हुए थे। और यदि कोई कमी खामी हुई है, यदि गड़बड़ी हुई है तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई करने से नहीं चुकेंगे मैडम। आपके रैंडम चेकिंग से आपको कुछ वहां पे सदर अस्पताल में खामियां कुछ दिखी, ये आपको लगा सब दुरुस्त है? बिल्कुल दिखा। मैं देखिए, मैं वैसा लोग नहीं हूँ। You do a mistake is not a mistake. You do not accept the mistake is the mistake as the mistake. That is the mistake. यदि गलती हो रही है तो हम उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे और गलती का रियलाइज नहीं हो इसके लिए काम करेंगे। नहीं तो एक जो सीधी सी बात है, जो बार बार ये लड़की चीख रही है और उसके आंसू बता रहे हैं कि कोई अटेंड तक नहीं करने आया, काफी देर तक उसके पिता तड़पते रह गए। इस पर आपने क्या संज्ञान लिया? आपने डॉक्टरों से पूछा, आपने वहां पर जो लोग थे उनसे पूछा, क्या बताया आपको? मैंने लिखित प्रतिवेदन आते के साथ मैंने लिखित भेज दिया और 48 घंटे के अंदर अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है। यदि आप चाहेंगे तो लिखित की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। आपने जो लिखित की कॉपी मांगी है ना, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम दोबारा सुनवाते हैं। इस लड़की का दर्द आप सुनिए। अरे भाई, आप क्या जिसके परिवार में ये घटना घटी है, पहले वो सुनिए। मंत्री जी मर गया, डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या चलिए यहाँ का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के वापस कर पाएंगे, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है, कोई नहीं यहाँ पे देखने के लिए खाली। क्या कहेंगे मंत्री जी? झारखंड की जनता को क्या कहेंगे जो पूरी उम्मीद लेकर रांची पहुंचता है? मेरी बात सुनिए, आप तो ये कह रहे हैं कि मंत्री के सामने तड़प तड़प के आदमी मर गया, मुझे तो जानकारी ही नहीं है। अब कोई जबरदस्ती जो है हमारे ऊपर कोई चीज थोप देगा। जब मैंने आपको सारी बात बता दिया कि मैं कोविड आईसीयू वार्ड में मैं मरीजों से मिल रहा था, डॉक्टरों के साथ में उपस्थित था, मुझे ये जानकारी ही नहीं थी कि कोई घटना हुई है। लेकिन फिर भी यदि कोई घटना हुई है तो उसकी जांच होगी और जांच होने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। चलिए, हम उम्मीद कम से कम करेंगे कि ये जांच बहुत लंबी ना चली जाए और आगे इस तरह की घटना ना हो। मैं ये कहाँ इंकार कर रहा हूँ कि कमी खामी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कमी खामी है तभी ना रैंडम चेकिंग के लिए जा रहे हैं। और मैं पहला स्वास्थ्य मंत्री हूँ इस भारत का। आपके चैनल में एक भी कोई स्वास्थ्य मंत्री है जिसने कोरोना में कोविड वार्ड में आईसीयू में जाकर। चलिए, आगे से हम यही उम्मीद करेंगे कि आप ये सुनिश्चित करें कि आगे से इस तरह की घटना झारखंड में कम से कम ना हो दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।